बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। आदरणीय संत महापुरुषों, मंच पे विराजमान पूजनीय गुरुजन, इस सत्संग स्थल पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं देवियों, आज मैं कुछ विशेष बात आप सबको सुनाऊं। हमारे जीवन में ऊर्जा कैसे हो सकती है। जैसे स्मार्टफोन हर किसी के पास है। आज स्मार्टफोन चाहे जितना भी महंगा हो, अगर वो चार्ज नहीं है तो वो मोबाइल खिलौना से भी गया गुजरा है। वो एक डब्बा के समान हो सकता है। वैसे ही हमारे जीवन का कुछ फॉर्मूला है। अगर हमने अपने जीवन को चार्ज नहीं किया पॉजिटिव विचार से, पॉजिटिव थिंकिंग से, तो हमारा जीवन डिस्चार्ज है। अर्थात जीवन का कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ऊर्जावान बने। अनंत ऊर्जा आपको कैसे मिले, आपके जीवन में सद्विचार सद्भावना कैसे आए, कुछ बातें मैं आप सबसे बता रहा हूं। दूसरों को माफ करके आप खुद भी तोहफा ले सकते हैं। बाहर के लोग, आपके चाहने वाले आपको अगर तोहफा दे तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि वो तोहफा महीने, 2 महीने, साल, 2 साल में खत्म हो जाएगा। वो तोहफा जब आपको कोई देता है तो आप बड़े खुश होते हैं। लेकिन जरा ये सोचिए, जब आपके पास ऐसी तोहफा आ जाए जो आपके यह जन्म तो ठीक ही करे, लेकिन अगला जन्म भी आपका ठीक करे, अगला जन्म भी आपका खुशनुमा हो जाए, तो उस तोहफा को आप क्यों नहीं लेना चाहेंगे। बंधुओं, वो तोहफा कोई बाहर के लोग नहीं दे सकता है, बल्कि वो तोहफा आप खुद ही अपने आप को दे सकते हैं। वो कैसे? चलिए आज थोड़ा आत्मविश्लेषण अपने विचारों से करते हैं। आपने कितनी बातें पकड़ कर रखी हुई है। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, पिछले साल ऐसा किया, उसने उस दिन बुलाया था, ठीक से बात नहीं की, उस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया, फोन नहीं उठाया। ऐसी न जाने कितनी बातें हम अपने दिमाग में पकड़ कर रखे हुए हैं। अब अपने आप से पूछिए कि इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो मेरे साथ आगे जाने लायक है। अगर नहीं है तो खत्म कर देना चाहिए ऐसी निरर्थक बातों को। जो शरीर तो कभी भी छूट सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सारा दिन सोचते रहें कि मैं मरने वाला हूँ। नहीं, इसका मतलब है कि हम सदा तैयार रहते हैं कि आत्मा किसी भी क्षण शरीर छोड़ सकती है। इसीलिए मुझे जो कुछ यहाँ छोड़ना है वो अभी छोड़ना है। मुझे समय नहीं मिलेगा बीच में छोड़ने के लिए। अगर मैंने शरीर छोड़ने से पहले उन बातों को नहीं छोड़ा तो वो बातें मेरे साथ जाती है और मेरा नया भाग्य उन बातों से साथ शुरू होता है जो हमने अपने दिमागों में भर रखा है। इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं, वैसे तो सब कुछ अच्छा है लेकिन ये साल बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि आपके सोच पर निर्भर करता है। जीवन इतना हल्का है, लेकिन उस जीवन को हम लोग इतने कठिन बना लेते हैं गलत गलत विचारों से, गलत गलत सोच से, और हम अपने आप को हजारों दुश्मन बना बैठते हैं। कोई आदमी पंडित जी के पास जाता है, पूछता है कि पंडित जी बताइए मेरा यह साल कैसा जाने वाला है। तो पंडित जी क्या कहते हैं? ये साल बहुत भारी है, ये 4 साल बहुत भारी है, फिर अगला ये 4 साल बहुत भारी है। ये जो सारी बातें, सारी साल आते हैं, ये वो बातें साल होते हैं जो हम भारी बातों के अपने साथ पकड़ लाए थे, क्योंकि उन बातों को खत्म करने का हमें समय ही नहीं मिलता। अगर खत्म करने का समय भी मिल जाए तो हमने खत्म नहीं किया, क्योंकि जिस बात को हम जीते समय खत्म नहीं कर पाए, उन्हें जाते समय भी खत्म नहीं कर पाएंगे, ये निश्चिंत है। आपने वो सुना ना, अर्थी उठने से पहले ही जीवन का अर्थ समझ लेना चाहिए। वही ये बात है।
जीवन के सभी समस्याओं को जीते जी खत्म कर लेना चाहिए। जाने के बाद आपकी समस्या आपके साथ चली जाती है, अगर आपने उस समस्या को जीते जी हल नहीं किया तो। संस्कार जाते समय पैदा नहीं किए जाते, वो जीते हुए हमारे पास होने चाहिए। लेकिन उसके लिए हर हर रोज परमात्मा जो सबसे बड़ा तोहफा हमें मिलता है वो है ज्ञान। जैसे हमारी सबसे बड़ी गिफ्ट है हमारे बच्चों को मिलती है, वो हम होती है हमारी राय, हमारी विचार, हमारी समझ, हमारी सूझबूझ, हमारे अनुभव। आप अपने बच्चे को क्या कहते हैं? गलती मत कर, मेरे अनुभव से सीख ले। वो ऐसे प्यार से सुनता है, फिर वो अपनी करने लग जाता है। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ हमें चाहिए शक्ति उस ज्ञान को धारण करने के लिए। क्या ये संभव है कि कोई हमारे साथ गलत करे, हम उनको दुआएं दें? कोई हमारे साथ घटना करे और हम उनके लिए दुआ करें? ये सुनने से थोड़ा आश्चर्यजनक लग सकता है, पर गहराई से चिंतन करने पर आपको जवाब मिल जाएगा। सामने वाले ने आपके साथ गलत किया, लेकिन उसके रिटर्न में हमने दुआएं देकर श्रेष्ठ कर्म किया, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है, कोई सामने से एक गाली दिया तो हम उनके रिटर्न में 4-10 गालियां दे देते हैं और हम कहते हैं कि भाई सामने वाले बुरा किया हमारे साथ। अरे सामने वाले ने बुरा किया आपके साथ, तो आपने रिटर्न में उनके साथ कैसा व्यवहार किया? वो उनका कर्म था, वो उनका व्यवहार था कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन रिटर्न में आपने उनके साथ क्या किया? आप तो उनसे भी बड़े बुरे निकले ना। अगर वो गलत किया और उसके बदले में आप उनके लिए अच्छा सोचते, उनके बदले में आप उसे क्षमा कर दिए होते, उसके बदले में आप उसे दुआएं दिए होते, तब मानते कि वो सामने वाला गलत किया और आपने अच्छा किया। लेकिन नहीं, उसके रिटर्न में हम भी गलत कर बैठते हैं। लेकिन विचारज्ञों ने कहा कि अगर गलत करने वाले के सामने रिटर्न में हम दुआएं दे देते हैं तो हमारा कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। हमने ऊपर तौर पर कोई जवाब नहीं दिया तो हमारा कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। मतलब गलत नहीं बोला तो हम सही है, पर क्या मन में भी गलत नहीं सोचा? इससे भी आगे की बात कि क्या आप इससे दुखी नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, दर्द नहीं हुआ? और सबसे जरूरी बात कि क्या उसको सुभावना और दुआएं देकर श्रेष्ठ कर्म किया? क्या यह संभव है? इसका अभ्यास अभी से करें। यह मामूली बात नहीं है। आसानी से ये नहीं हो सकता है कि कोई सामने वाला आपका बेइज्जती करे और आप उसका इज्जत पर इज्जत करते जाएं। नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए संत महापुरुष कहते हैं, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिलपड़ पड़त निशान। ये एक दिन का अभ्यास से, ये एक दिन की साधना से नहीं हो सकती है। ये जन्मों बीत जाते हैं, जन्म जन्म के अभ्यास से ये आपके जीवन में आता है। तब जाकर के आप किसी के लिए, कोई आपको बुरा कहे, कोई आपके लिए बुरा करे, तो उसके लिए आपके दिल से दुआ निकलती है। आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए और सीधे बैठें, उस आत्मा को सामने लेकर आएं। चेहरा नहीं लाना, रिश्ता भी नहीं, सिर्फ आत्मा है वो। मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे पीछे कर्मों का इनके साथ हिसाब किताब था, शायद इसी ने किया। जब भी दूसरों के प्रति आपके मन में गलत विचार आए तो आप आंख मूंद करके अपनी पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधा करके और बैठ करके अपने आत्मा से विचार करें और उस आत्मा के लिए सोचें कि क्या उन्होंने मेरे साथ जो किया वो सही किया। तो आपके आत्मा से आवाज आएगी कि शायद किसी जन्म का जरूर हिसाब किताब बच गया था, जो आज इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है और सामने वाले से हमें भला बुरा सुनना होता है। बंधुओं, ये कर्म का चक्र है। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 100-100 साल तक हमारे पीछे पड़ा रहता है। और हमारा कर्म जब सही होता है, वो सही कर्म भी हमारे पीछे ही रहता है और हम हर जन्म में खुश रहते हैं, संपन्न रहते हैं, शांत रहते हैं। लेकिन जब वही गलत काम कर बैठते हैं तो 1 नहीं, 100-100 जन्म तक हमें भुगतना पड़ जाता है, चुकाना पड़ जाता है। ये कर्म का खेल है। कर्म के खेल से आज तक कोई बच नहीं पाया है। बाहर चाहे जितने भी आपने पहरे डाल रखे हों, बाहर चाहे जितने भी आपने पहरेदार लगाए रखे हों, लेकिन कर्म के दंड से आप नहीं बच सकते हैं। कर्म के दंड से आपको वो पहरेदार बचा नहीं सकता है। इसीलिए एकमात्र इसका उपाय है कि आप अपने कर्म को सही बदल दे, सही कर लें,
सही विचार करें, सही राह पर दे दें। आपको फिर किसी बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं होगी, फिर आपको किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। हमेशा याद रखना है, गांठें अगर मन में बनाकर रखी है और जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो गांठें साथ ही जाएगी। वो जो आज हमें तंग कर रहे हैं वे ही हैं जिसके साथ पिछली बार हमें गांठें खोल कर नहीं आए थे, इसीलिए तो वो हमारे सामने आए हैं। अगर हम इस बात को हमेशा दिमाग में याद रखेंगे तो हम कभी गलत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो भी गांठें, जो भी झंझटें, जो भी लोगों के प्रति मनमुटाव है, वह उन सभी बातों को यहीं पर रफा दफा करके हिसाब किताब करके क्लियर करें और निश्चिंत हो जाएं, शांत हो जाएं और अपने जीवन को आनंद से जीने का प्रयास करें और सही कर्म करें। तभी आपका जीवन का महत्व है, तभी आप ऊर्जावान हो सकते हैं, तभी आप चार्ज हो सकते हैं। अन्यथा डिस्चार्ज 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 ही इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। बंधु, आप किसी की बुराई को आप हमेशा गांठ बांध कर रखते हैं और वो गांठ इतना मजबूत बांध लेते हैं कि आप भी उसे कभी खोल नहीं पाते हैं। तो बंधुओं, जब आपने अपने झोली में गलत विचारों को रखा है, गलत कर्मों को बांध कर रखा है, तो वो गांठ आप ही खोल सकते हैं। वो अगर इसी जन्म में खोल लिया तो इसी जन्म में आपको दुख से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर उस गांठ को आपने इसी जन्म में नहीं खोला तो वो गांठ वाली वो पोटरी, जो झंझट और विचार, जो गलत विचारों गलत कर्मों का जो पोटरी को गांठ बांध रखा है, वो आपको जन्म जन्म तक ढोना पड़ेगा और जन्म जन्म तक निभाना पड़ेगा। इसीलिए इसी जन्म में अर्थी उठने से पहले अपने जीवन के अर्थ को समझ ले और अपने जीवन को मूल्यवान बना ले, अपने जीवन को चार्ज कर ले और हमेशा आनंद से जीवन को व्यापन करें, निश्चिंत रहें और शांत रहें। इन्हीं चंद सब विचारों के साथ मैं अपनी बात को विराम लेता हूं। और अभी तक हमने जो भी बातें आप लोगों को सुनाया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, अपने परिवार में शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, रिश्तेदारों में शेयर करें। और आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।